तो यारो कैसे हो आप सब। और हॉकाई का सीजन 1 का एपिसोड और 1-2 दोनों आ चुका है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। तो यारो सीजन 1 के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है वहां से जहाँ से केट बिशप के लिए एक नॉर्मल सा दिन होता है और उसके माता और पिता के बीच में बहस चल रही होती है घर को खरीदने और बेचने को लेकर। और वो केट बिशप चुपके से वो सारी बातें सुन रही होती है। उसके बाद फिर हमें दिखाया देता है न्यूकॉप का बैटल, जिसमें हॉकाई जो कि एक बिल्डिंग पर चढ़कर लोगों को मैंने एलियंस को मार रहा होता है। न्यूयॉर्क के बैटल के बीच में उसका पिता जो कि केओट नाम रहता है वो भी मारा जाता है। और उसके बाद उसकी माँ उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है कि बेटा जो भी चाहिए मैं तुम्हें ला कर दूंगी। तो वो इंस्पायर हुई रहती है हॉकाई से, जो कि बिल्डिंग पर चढ़कर एलियंस को मार रहा होता है। उसे काफी इंस्पायर होती है और वो फिर वो एक तीर और धनुष अपनी माँ से मांगती है, फिर उसे माँ की उसके ला के देती है। 23 साल बीत गए, उसके बाद केट बड़ी हो गई, उसका निशाना तो अच्छा हो गया उस तीर धनुष से, लेकिन उसकी किस्मत वही खराब रह गई। और वो अपने स्कूल का जो रिंग बेल होता है उसको बजाने के चक्कर में तीर धनुष मारती है, लेकिन वो बेल बजाने के साथ साथ पूरा बेल लेके बैठ जाती है। मतलब वो घंटा गिर पड़ता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। कॉलेज की दोस्त का डेयर तो पूरा करने के चक्कर में उसने बेल तो बजा दिया, लेकिन बेल टावर की भी बच गई और उसके साथ साथ उसका काफी खर्चा हो गया। उसकी माँ ने उसके बेल टावर के पैसे भरे, क्योंकि उसकी माँ थी करोड़पति। फिर उसकी माँ लंबे चौड़े लेक्चर में उसे कायदे से समझाती है और समझाती है कि मान लो का ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे। बाद क्लिंट अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क आया है, जो कि अपने बच्चों के साथ ब्रॉडवे शो देख रहा है, जो कि एवेंजर्स ने जो किया था उनकी कहानी के थोड़े से नाटक रूप में बना के वो लोग दिखा रहे हैं। और उनके साथ क्लिंट देख रहा है, लेकिन उसमें बार बार नताशा दिखाई दे रही है, क्योंकि एवेंजर इन गेम में जो हुआ था वो क्लिंट भूल नहीं पाया, क्योंकि कैसे भूली, उसका बेस्ट फ्रेंड खो गई थी। तो वही जब देखे क्लिंट काफी डिस्टर्ब होता है और उसके बाद वो शो छोड़ के बाहर चला जाता है अपने बच्चों के साथ केट अपने घर पहुंचती है और वो देखती है, उसे अनजान लोगों से पता चलता है कि उसकी माँ की एंगेजमेंट हो रही है एक व्यक्ति के साथ। इस तरह का व्यक्ति को यह ध्यान रखना है, व्यक्ति बहुत बड़ा गेम करे आगे चल के। और फिर उसे थोड़ा डिसअपॉइंटेड रहती है और उसके बाद वो आगे देखती है कि सबको बुरा लगता है क्योंकि उसकी माँ की सेटिंग चल रही होती है। और वो उससे बात उसे पता चलती है अरमान द थर्ड इस बुड्ढे से। शुरू में तो लगा ये बुड्ढा है गेट पे लाइन मार रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसे अवॉइड कर रहा था, यानी उसे बता रहा था कि उसकी माँ की सेटिंग चल रही है। वो थोड़ा सा वो चाहता था। और आगे चल के शो में ये देखने को मिलता है कि जो अरमान द थर्ड बुड्ढा है, ये बुड्ढा उस औरत को पता नहीं किस बात के लिए धमका रहा था। और केट ये बात सुन भी लेती है, देख भी लेती है और अपनी माँ से पूछती है कि वो क्यों हो रहा था। उसकी माँ उस बात को बदल देती है, अवॉइड कर देती है, इग्नोर भी कर देती है, जो भी हो। भाई साहब फिर अरमान का पीछा करते करते वो एक चल जाती है खुफिया जगह पे, जहाँ पे बोली लगी रही होती है। मतलब वहाँ गुरु अलग ही गेम चल रहा होता है। वहाँ पर बोली किसी को डायनासोर खोपड़ी चाहिए, ले जाओ $2 मिलियन में, किसी को तलवार चाहिए रोनन की, ले जाओ $4 मिलियन। मतलब वहाँ अलग ही गेम चल रहा होता है और वो वहाँ चुपके से खड़े होकर बोली लगी हुई देख रही होती है। और अरमान के साथ साथ वहाँ उनके साथ जैक भी ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद वहाँ अलग ही बोली चल रही होती है। अरमान ने वो उसको रोनन की तलवार खरीद लेता है, मतलब वो ज्यादा बोली लगा के उसको खरीद लेता है। और उसके बाद फिर केट बिशप पीछे से छुप के देख रही होती है, लेकिन फिर कुछ लोगों को पता चल जाता है कि ये कौन है, ये यहाँ पे क्यों आके खड़ी है। तो उसके बाद बिना डिस्टर्ब किए हुए उन लोगों को वो केट बिशप से पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ से कहाँ गए गुरु, तुम तो बच्ची हो अभी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी दीवार से धमाका होता है और उसके बाद एक गैंग आ जाता है अंदर। गैंग का नाम रहता है ट्रैक सूट गैंग। वो गैंग आता है और उसे एक एक्सपेंसिव चीज चाहिए होती है, घड़ी। अब घड़ी में क्या क्वालिटी है पता नहीं, पर उन लोगों को घड़ी चाहिए रहती है, तो वहां से चुराने के लिए आए रहते हैं। और उसके बाद उसी के बीच जो जैक है वो तलवार उठा लेता है अरमान के मर जाने के बाद। उसके बाद वही कैट पहन लेती है रोनिन का सूट और उसके बाद अपनी हीरोबाजी शुरू करती है। डिसुम लड़ाई पीट मार होती है। उसके बाद वो ट्रैक सूट गैंग उसके पीछे पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास जो सूट रहता है और रोनिन से उसे बदला लेना रहता है, क्योंकि वो रोनिन का सूट पहन रहती है। उन लोगों को ये लगता है कि यही रोनिन। वो मार्शल आर्ट चैंपियन भी रहती है केट बिशप, और उससे अच्छी खासी उसकी फाइट भी हो जाती है और उसको मार के उल्टा भी देती है। उसके बाद वो भाग के बाहर आ जाती है। तो उसे वही एक आंख वाला कुत्ता मिलता है जो उसको पहले मिला था एपिसोड्स में। उसके बाद फिर वो कुत्ते का पीछा करती है और उसके बाद वो रोड पे जाता है और उसको बचा भी लेती है। चटनी बनने से पहले निकल जाती है ट्रक के आगे से। और नहीं पता था कि ये सूट चुराने के बाद उसका कितना बड़ा कांड होने वाला है, उसके पीछे कितने सारे लोग लगने वाले हैं और वो बुरी तरह से फंसने वाली है। लेकिन फिर वो कुत्ते को लेके जाती है, अपने घर छोड़ती है, उसे एक छोटा सा पिज्जा का टुकड़ा देती है और वो वहाँ पे खाता रहता है। और उसके बाद वो जासूसी करने के मूड में वहाँ से निकल जाती है और सीधा चल जाती है अरमान के घर पर। और वहाँ पे जैक पहले से रहता है। उसके बाद उसने देखती है कि वहाँ पर जैक जो है अरमान जो है वो मरा हुआ रहता है। और उसके बाद जैक उसकी तलवार लेकर गायब रहता है। वहाँ पे काम वाली आ जाती है। उसके बाद फिर वो जानती है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती होने वाली है, इसलिए वहाँ से वो चुपचाप निकल लेती है। उसको शक हो जाता है कि उसका जो माँ का मंगेतर है वो कुछ मदरबोर्ड वाली हरकतें कर रहा है। केट वहाँ से भाग जाती है और उसके बाद वहाँ पर अपने हॉकाई का भी अलग प्लान चल रहा होता है न्यूयॉर्क में। उसके बाद वो लोग पैकिंग करके मतलब अपना बाहर जा रहे होते हैं, या घर आने के बाद कहीं घूमने जाने का उनका प्लान था। फिर उसके बाद वो लोग देखते हैं, हॉकाई देखता है कि टीवी पर अलग न्यूज़ चल रही है कि एक निंजा ने कुत्ते को बचाया, क्योंकि उनके पास वही एक क्लिप थी और वो टीवी पर 2-3 बार दिखाई जाती है। और हॉकाई ये देखकर समझ जाता है कि वो उसी का पुराना सूट है जो उसने छोड़ दिया था रोनिन बनने के बाद। केट भाग ही रही होती है, लेकिन फिर ट्रैक सूट गैंग उसके पीछे पड़ ही जाता है और अपना पुराना हिसाब
किताब खत्म करने के चक्कर में लगा रहता है और उसे बुरी तरह से घेर लेता है। फिलहाल वहां पे थोड़ी बहुत फाइट होती है, फिर एंट्री होती है अपने हीरो की यानी अपने हॉकाई की। वो आता है, केट बिशप को बचाता है, सबको उल्टा लेटाता है और उसके बाद फिर उसको बचा के वहां से जाता है और केट बिशप को पकड़ता है और उसका चेहरा देखना चाहता है क्योंकि वो चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ होता है। और उसके बाद वो मारने वाला रहता है, फिर उसका चेहरा खोल के देख लेता है, फिर बोलते हैं अरे तुम तो बच्ची हो। फिलहाल उसके लिए बच्ची हो, वो तो हम उम्र है हमारे लोग के लिए। तो देखकर पहचान जाते हैं क्योंकि भाई उसी से इंस्पायर होकर वो एक हॉकाई बनना चाहती है। तीर धनुष खरीदने का आइडिया उसी के आता है और उसके बाद उसे देखकर वो काफी चौंक जाती है और कहते हैं ओ यू आर हॉकाई। भाई हॉकाई की भी थोड़ी इज्जत है क्योंकि वो भी एक एवेंजर था, दुनिया को बचाने में उसको बहुत बड़ा हाथ था। हम लोग नहीं मानते क्योंकि उसके पास सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन उसके पास जज्बा तो है, वो भी तो लड़ा था लोगों के साथ। एपिसोड 1 की कहानी यही एंड होती है, ये लटका के हम लोग को छोड़ देते हैं। फिलहाल हमारे के पास एपिसोड 2 भी है और उसका भी मैं रिव्यू करने वाला हूँ। तो आप ये देखिए आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो उनको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा कम है मेरे, लिख के आके गलतियाँ मेरी भी है, मैं वीडियो भी बहुत कम ही डालता हूँ, लेकिन आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ धमाकेदार।